मेरे पीछे बैकग्राउंड में ये धूप मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा फील करवाता है। तो आज इस वीडियो में मैं इस तरीके से बातें करूँगा ताकि वीडियो सबको समझ में आए। देखिए, इंटरनेट में आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसको देख के आपका दिमाग तो पहले ख़राब होगा और आपका इनसिक्योरिटी जो है वो पहले ट्रिगर होगा कि अच्छा ये चीज़ भी होता है। जैसे आपको पहली बार रेड पिल, ब्लू पिल ये सब चीज़ों का ज्ञान मिला है, तो आपको लगा होगा कि अरे! मैं तो कितना पीछे था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें जो है दुनिया में एग्ज़िस्ट करता है। फिर आपको पता चला कि बीटा मेल भी होता है, आपको किसी ने बताया कि आप बीटा मेल हैं। फिर आपको लगा कि मुझे अल्फ़ा बनना है और किसी को लगता है कि मुझे सिग्मा बनना है। उसके शॉर्ट्स तो भरे पड़े हैं यूट्यूब में, रील्स भरे पड़े हैं कि अल्फ़ा मेल, सिग्मा मेल, ऑरा 9999। तो इन सब चीज़ों पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि टर्मिनोलॉजी जो होता है, कुछ चीज़ों को अच्छे शब्दों में बोलना, कुछ चीज़ों को सजा के बोलना, उसी में आप इतना ज़्यादा खोए रहते हैं, या फिर उसी को लेके आप इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ मुझे अल्फा मेल बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मैं रेड पिल कंज्यूम करूंगा, मुझे रेड पिल अप्रोच करना है। तो इन सब चीज़ों में आप खोए रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन तो फील होता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि जो तरीका अपना के आप इतना दिन चलते आए उससे तो रिजल्ट मिला नहीं। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा? यही बचा है कि अपने आप को बेटा बनाए, या अपने आप को चोमू बनाए, और आप एक जर्नी स्टार्ट करें अपने माइंड पे कि मुझे चैड बनना है, मुझे अल्फा बनना है, मुझे प्लेयर बनना है। मैं इस वीडियो में ये सिखाने नहीं आया हूं कि आपको मर्द कैसे बनना है, हाउ टू बिकम अ मैन, क्योंकि आप ऑलरेडी है। बस कुछ चीजों पे आपका गलत रिस्पॉन्स गया, जहां पे आपको अपना इमोशन कंट्रोल करना था वहां पे आप थोड़ा सा चूक गए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कैटेगराइज कर दूं चोमू में, मैं आपको कैटेगराइज कर दूं बेटा मेल में, और मैं आपको दिखाऊं लालच टॉफी लटका के कि देखो बेटा, अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ पाना है, कुछ करना है, तो तुम्हें पहले ये बनना पड़ेगा। अभी नहीं बन पाओगे, तुम पहले जाओ 1 साल प्रैक्टिस करके आओ, उसके बाद जाके तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में ये सब चीजें मिलेगा। तो ये चीज मैं नहीं बोलूंगा। मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा और उन्हीं चीजों को मैं ठीक करूंगा जो ऑलरेडी आपके पास है। यानी कि जो भी मैं बात करूंगा या फिर जो भी आपको बनना है वो सब क्वालिटीज आपके पास है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, गलत इन्फॉर्मेशन आ जाने की वजह से, मिस डायरेक्शन की वजह से आप गलतियां किए हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि उसके वजह से आपका जिंदगी खराब हो गया। बस उसको सुधार लीजिए, बाकी सारी चीज अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ना हो ये सब चीजें सीखते सीखते 2 दिन बाद लड़की के सामने जब आप जाएंगे बातें करने, या बैठ के चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, तब आपके माइंड पे मंत्र की तरह चलता रहे अल्फा मेल, अल्फा मेल, बेटा मेल, चैड, रेड पिल, ब्लू पिल, हाइपरगैमी। ये चलना नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइंड पे आपका हर वक्त घूमेगा। लड़की के साथ आप टहल तो रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे कि नहीं, मुझे फ्रेम कंट्रोल करके रखना है, मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, मुझे दिखाना नहीं है कि मैं उसको पसंद करता हूँ, मुझे दिखाना नहीं है कुछ ऐसा कि मैं जो है चैड नहीं हूं, मैं चोमू हूं, मुझे अपना चैड वाला सेल्फ दिखाना है। तो ये करते करते क्या आप उस मोमेंट को, उस टाइम को क्या एंजॉय कर पाएंगे? जो आपके साथ हुआ है या जो आपको महसूस होता है वो कुछ और नहीं है, वो है आपका wounded मैस्कुलिनिटी, wounded ईगो। कहीं ना कहीं आपको चोट लगा है, बस यही रीजन है। उस चोट लगने के बाद सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आता है, वाई, क्यों हुआ? क्योंकि मैंने हर वो चीज किया, मैंने एफर्ट लगाया, मैंने मेहनत किया, मैंने अटेंशन दिया, मैं सब चीज किया, उसके बाद भी क्यों हुआ? तो वाई आता है। चलो वाई को तो कैसे भी करके आप अपने लाइफ में झेल लेते हैं, यानी कि वो दर्द को सह लेते हैं। उसके बाद आपके मन में आता है हाउ।
अगर ये मेरा अप्रोच गलत था तो सही अप्रोच क्या है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका मैं एक सीरीज बनाऊं, ताकि एक वीडियो में चीज़ें तो मैं क्लियरली नहीं कह पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो पार्ट बाय पार्ट अगर मैं कहूँ तो आप भी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और मैं कुछ बाहर की चीज़ें नहीं बोलूंगा, ना ही कोई ऐसा टर्म यूज करूंगा, नई चीजें आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा जिससे कि आपका दिमाग खराब हो और आपका इनसिक्योरिटी और ट्रिगर हो जाए कि ये मुझे नहीं पता था, शायद इसीलिए मेरा जो है ब्रेकअप हो गया। सिंपल सा है, मैं वही चीजों पे बात करूंगा, आप खुद उस चीज को महसूस कर पाएंगे कि हाँ, आपके लाइफ में भी बिल्कुल आपको भी ऐसा फील हुआ और आप भी इन चीजों को देखे हैं। बात करते हैं पहले गलतियों के बारे में। पहला गलती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता क्या है? जब आप किसी पर्सन से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, शुरुआती दिनों में चीजें ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे एक सबसे गलती होता है कि वो ओवर इन्वेस्टेड हो जाता है, क्योंकि मिस इंफॉर्मेशन आपके अंदर ये डाला गया था कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपका जो अटैकिंग नेचर है, आपका जो मैस्कुलाइन नेचर है, ये मिसडायरेक्टेड हो गया। ये अटैकिंग नेचर यहां पे होना नहीं चाहिए था। यहां पे आपको पैसिव होना चाहिए था, वहां पे आप हो गए एक्टिव। अब एक्टिवली आप जब परसू करने लगते हैं तो चीजें देखते हैं कि आप कोशिश तो कर रहे हैं, जितना आप कोशिश कर रहे हैं आपका पार्टनर उतना आपसे दूर जा रहा है। अब मैं चीजें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, बहुत ही रेयर हो सकता है अगर आप बहुत ही हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है, आपके बैकग्राउंड में कार्स आते हैं, आप अच्छी अच्छी जगहों पे जाके पिक्चर क्लिक करते हैं, तो चांसेस तब बनता है कि कोई लड़की खुद से आपको रिक्वेस्ट भेजे, कोई लड़की खुद से आपके तरफ इंटरेस्टेड हो, आपको मैसेज करे। नहीं तो आप ही देखेंगे कि आपको ही ये चीज इनिशिएट करना पड़ता है। तो आपके माइंड में बचपन से क्या खुद ब खुद डल जाता है, खुद ब खुद आ जाता है यही चीज कि वी हैव टू अप्रोच द गर्ल्स, अदरवाइज समवन विल अप्रोच देम। कोई और अप्रोच कर लेगा, कोई और इंप्रेस कर लेगा। तो हमें कॉन्स्टेंटली जो है इंप्रूव करना है, हमें आगे बढ़ना है, और हमें compete करना है किसी और से जो कि मुझसे सुपीरियर है। और उससे compete करने के लिए मुझे अपना लेवल बढ़ाना है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल, इमोशनल, कोई भी एस्पेक्ट में हो। अब आप ये सोचिए, एक लड़की, क्योंकि मैंने खुद ये चीज एक बार जानने के लिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि लड़कियों को किस तरीके का अटेंशन मिलता है, एक लड़की का प्रोफाइल बनाया गया था। उस लड़की के प्रोफाइल में जो लड़की थी, एकदम सिंपल सी लड़की थी, ऐसा नहीं कि बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव, एक सिंपल सी लड़की। लेकिन उस सिंपल लड़की के प्रोफाइल में ऐसे ऐसे लोगों का मैसेज आया, आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड। मतलब मैं खुद देखा कि फेमस सिंगर, नेवी से मर्चेंट नेवी, बिजनेसमैन, डायमंड मर्चेंट, ऐसा कौन नहीं था जो उस प्रोफाइल में मैसेज नहीं किया था, जो कोशिश नहीं कर रहा था उस लड़की का अटेंशन पाने के लिए। तो उस टाइम बीइंग अ मेल मुझे भी फील हुआ ये लड़के तो मेरे हाथ के मुट्ठी में है, कैसे भी करके मैं नचा सकता हूं। और वो लोग लगे पड़े हैं, हाय हेलो दिस एंड दैट, इंग्लिश झाड़ रहे हैं, उसके बाद अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं इंप्रेस करने का। तो मुझे थोड़ा सा स्टुपिडिटी लगा, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसे बंदे, उस हाई लेवल के बंदे जो लैम्बोर्गिनी फरारी लेके घूम रहा है, उसका पिक्चर है, उसमें बैठ के वीडियो बना रहा है, हम तो कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं बीइंग अ लेमैन कि ऐसे लोगों के साथ मेरा कभी दोस्ती भी हो सकता है। लेकिन जब प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गया, ऐसे लड़के खुद ब खुद आके सामने झुक रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं और ऊ करने का कोशिश कर रहे हैं। ऊ मतलब होता है पटाना। अब उस टाइम पे जो मुझे फील हुआ कि अच्छा ये भी होता है, तो लड़कियों को ये चीज हर रोज एक्सपीरियंस करने को मिलता है, तो उनको इसीलिए फ्रेम कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है।
उनको इसीलिए कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, इंप्रूवमेंट करने का जरूरत नहीं है। उनके लाइफ में चीजें ऑलरेडी बहुत सारे भरे पड़े हैं, यानी कि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। ऑप्शन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब हम ज्यादा उस पर थिंक नहीं करते, यानी कि ओवर थिंक नहीं करते, तो उसको हम नॉर्मली ट्रीट करते हैं। नहीं तो आप सोच के देखिए, जितना फ्रेम कंट्रोल के बारे में आप सीख रहे हैं, जितना मैस्कुलिनिटी के बारे में आप सीख रहे हैं, उससे ज्यादा फ्रेम कंट्रोल तो लड़कियों के पास है। कैसे है? क्या वो भी वीडियो देख के सीखे हैं? नहीं, उनके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखे हैं। उनके पास जो इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, उनसे वो लोग नंब हो चुके हैं। उनके लिए ये एक बहुत ही कॉमन चीज है और नॉर्मल चीज है। उनको वो लोग सीरियसली लेते ही नहीं है। कुछ दिन पहले ही मैं किसी पर्सन का इंस्टाग्राम जो है ओपन करके देख रहा था, ऐसे ही वो दिखा रही थी मुझे कि देखिए मेरे मोबाइल पे कितने सारे मैसेजेस आते हैं। और मैं ओपन किया, उस पर्सन को मैं पर्सनली जानता हूं, और उस पर्सन का मैं लुक्स के बारे में बता दे रहा हूं ताकि आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए। अगर लुक्स में हम लोग रेट करते हैं किसी इंसान को, किसी गर्ल को, तो अट्रैक्टिवनेस के हिसाब से, अट्रैक्शन के हिसाब से उस गर्ल को आप आउट ऑफ 10 3 मैक्सिमम 4 रेट करेंगे। अब आप समझ जाइए वो कैसी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो खराब है, लेकिन एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अट्रैक्शन वो कैसी है। अब उसके प्रोफाइल में जो जो लड़के मैसेज किए थे, आई वॉज शॉक्ड टू सी। अच्छे अच्छे लड़के भर भर के मैसेज कर रहे हैं, भर भर के अटेंशन दे रहे हैं। अब उस लड़की के परसेप्शन में क्या जा रहा है कि यही कि आई हैव सो मेनी ऑप्शंस, मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, तो उस चीज को लेकर वो उतना बॉदर्ड नहीं है, तो उसका फ्रेम कंट्रोल जो है अपने आप आ जाता है। छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। आपके घर में पानी अवेलेबल है, पानी का इस्तेमाल करते हैं, बाहर भी जाएंगे तो बोतल में मिलता है। कभी पानी को देखकर आप सोचेंगे नहीं कि पानी के सामने मुझे फ्रेम कंट्रोल करना है, मुझे दिखाना नहीं है कि पानी के लिए मैं कितना नीडी हूं। भले ही आपको बहुत ज्यादा प्यास लगे, लेकिन आप नीडी बिहेव नहीं करते हैं। जब प्यास लगता है आप जाके पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी के इर्द गिर्द पूरा दिन घूमते रहते कि यही तो जीवन है, यही तो सब कुछ है। पानी के बिना, ऑक्सीजन के बिना आप जी नहीं सकते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, इन सब चीजों को आप कितना ज्यादा ओवरशिप करते हैं, कितना इन चीजों के पीछे पड़ते हैं, कितना इन चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं, या फिर इन चीजों के बारे में सोचते हैं कि पानी के सामने मुझे फ्रेम कंट्रोल करना है, पानी के सामने दिखाना है मैं अल्फा हूं, तभी जो है पानी मेरे पास आएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको भी सुन के लगेगा ये स्टुपिडिटी है। तो यही स्टुपिडिटी हम करते हैं किसी इंसान के सामने। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है। अब ऑप्शन नहीं रहता है तो मन में यही फील होता है कि एक बार कोई इंसान मेरे लाइफ में आ गया तो इसको मैं एकदम सजा के, एकदम अच्छे से, एकदम प्यार से, एकदम प्रोटेक्ट करके रखूंगा, ताकि ये रिश्ता मेरे लाइफ से चला ना जाए। ये सोच होता है आपका गलती। ये डर जो होता है, यही होता है आपका गलती। और इसी डर के वजह से आप अनजाने में, जान के तो कोई करता नहीं है कि मैं ये चीज करूंगा तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा, तो कोई ना ही करे। अनजाने में आपका बिहेवियर ऐसे चेंज होता है उस पर्सन के अराउंड, आपका कोर्स ऑफ एक्शन इस तरीके से चेंज होता है कि उस लड़की के मन में बिल्कुल एक गलत इंप्रेशन पहुंचता है। एक लड़की जो आपके पास आई है आपको फॉलो करने के लिए, आपसे इंप्रेस होने के लिए, उल्टा ये हो जाता है, आप उनको फॉलो करने लगते हैं, आप उनसे इंप्रेस हो जाते हैं, और रिश्ते को आप इतना संभाल के रखते हैं, उसको नरिशमेंट देते हैं, उतना तो लड़की भी नहीं करती है। लड़की एंजॉय करती है जैसा रिश्ता है, अच्छा है तो एंजॉय करती है। अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर, वो रिलेशनशिप को ड्रॉप करके वो चली जाती है। लेकिन आप उस रिश्ते को संभाल के रखते हैं, क्योंकि आपके पास इतना ऑप्शन है नहीं। ले देकर कुछ ही एक्सपीरियंसेस आपको मिलता है, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप उसको लेके पूरा जिंदगी सोच सकते हैं, लेकिन लड़कियों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उनके लिए कॉमन चीज है।
ऐसा नहीं कि लड़कियां भी चाहती है कि आप उनके पीछे घूमें। अगर वो लोग चाहती कि आप उनके पीछे घूमें, उनके लिए हमेशा एक सर्वेंट एटीट्यूड रखे, तो बहुत लोगों का रिश्ता जो है टूटता नहीं, वो बरकरार रहता। क्योंकि बहुत सारे लोग यही चीज करते हैं, प्लीज करने का कोशिश करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अपना ड्यूटी अच्छे तरीके से फुलफिल कर रहा हूं। उनको ये नहीं लगता कि मैं लड़की के पीछे घूम रहा हूं। ऐसा अगर महसूस होता तो वो नहीं करते। उनको ये लगता है कि आई एम डूइंग द मैनली थिंग्स, व्हाट अ मैन शुड डू। यही सोच के साथ, यही पावन सोच के साथ वो हर चीज करता रहता है। और बाद में जाके उसका रिश्ता टूटता है, तब उसके मन में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, वाई। बात सिंपल सा है, इन्वेस्टमेंट का। मैं बता रहा हूं ना, अगर किसी लड़की से आप मिले बस एक दिन के लिए और वो लड़की अगले दिन चली जाए, आपको उतना चोट नहीं पहुंचेगा। इसीलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट उस पे एज सच कुछ था ही नहीं। हाँ, अगर आप मन में ख्याली पुलाव पकाने लगे तो वो अलग बात है। कोई कोई लड़के करते हैं, मन में सोचते रहते हैं कि इसके साथ मैं ऐसा रहूंगा, इसके साथ मैं जिंदगी बिताऊंगा। ये फीलिंग भी बिल्कुल वहीं से आता है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। अब मान लीजिए आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, कम ही ऑप्शन रहेंगे, तो क्या पूरा जिंदगी आप अपना खराब कर देंगे? पूरे जिंदगी में आपका एक भी रिश्ता अच्छा नहीं बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा, क्योंकि जो जो गलती आप करते हैं उस गलती को एड्रेस कर देता हूं मैं, उसको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे तो चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो पॉइंट में मैं बात कर रहा था वो है इन्वेस्टमेंट। अब आप जब कुछ अच्छा चीज करते हैं किसी को अच्छा फील करवाने के लिए, तो वो क्या होता है, आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है, आपका टाइम वहां पे इन्वेस्ट होता है। और जब भी आप अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज पे, यहां पे बस गर्ल को ही मत सोचिए, बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो अपने करियर को खुदा मान लेते हैं, जो अपने गोल को, अपने एग्जाम्स को सब कुछ मान लेते हैं और अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं। अब उस जगह से जब उनको सेटबैक मिलता है तो वो अपना भी तो नुकसान करते हैं। ऐसे वीडियोस, ऐसे न्यूज आपके पास आता है कि एग्जाम में फेल हो गया, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो इस वजह से वो अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया। तो वहां पे तो कोई लड़की था नहीं कि लड़की ने दिल तोड़ के चला गया, क्योंकि वहां पे भी सेम चीज हुआ, उसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और उसका रिटर्न उसको नहीं मिला। अब करना क्या है, ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया। करना ये है कि जब भी किसी भी लड़की के साथ आगे जाके आप इंटरेक्ट करें, बातें करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, अंदर से आपको फीलिंग आएगा कि मैं कुछ करूं, कुछ अच्छा करूं। आपके पास मतलब क्रिएटिविटी, थॉट्स एकदम ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। हैप्पी हॉर्मोन्स निकलते हैं ब्रेन से, शरीर में पहुंचते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ आपको फील होगा। और ये नेचुरल है, जैसा फीलिंग आपको आता है वैसा ही फीलिंग किसी लड़की को भी आता है। लेकिन बात यह है, जो इम्पल्स कंट्रोल आप में है नहीं, वो इम्पल्स कंट्रोल एक लड़की में रहता है, क्योंकि ये चीज वो हर रोज फेस करती है, ऐसे अटेंशन वो हर रोज देखती है। तो आपके अंदर क्या करना है, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा आपको मन करेगा कि मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छा बोलूं, इंप्रेस करने का कोशिश करूं, ये इंप्रेस करने का कोशिश ही हो जाता है घातक। वहां पे आपको करना है थोड़ा सा कंट्रोल, इंपल्स कंट्रोल, रुक के थोड़ा सा ठहर जाना है, थोड़ा सा आगे रहने वाले इंसान को कुछ करने देना है, उसको भी इन्वेस्ट करने देना है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं आपको अच्छा फील होता है। आपको नहीं लगता है जब आप 500 रुपए का गिफ्ट खरीद के किसी को गिफ्ट देते हैं, ऐसा नहीं होता है कि आपको हमेशा गिल्ट फील होता है कि मैंने 500 खर्चा कर दिया, 500 रुपए कमाने में बहुत मेहनत लगता है, 500 मैंने वेस्ट कर दिया। उल्टा ये होता है, आपको खुशी मिलता है किसी और को खुश करके। तो जो फीलिंग आप महसूस करते हैं अपने अंदर किसी को गिफ्ट देते वक्त, ऐसा ही फीलिंग एक लड़की चाहती है वो फील करे रिश्ते में आने के बाद।
लेकिन आप उसको उतना मौका देते ही नहीं। ये सब चीज जो लड़की को फील करना चाहिए, वो सब चीज आप खुद कर डालते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट कहां से होगा? उसको अच्छा लगता है आपके लिए कुछ करना, उसको अच्छा लगता है आपके लिए सोचना, उसको अच्छा लगता है आपके पीछे पड़ना, उसको अच्छा लगता है आपको नैग करना, आपके सामने वाइन करना, रोना धोना, तंग करना। तब जाके उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप में बनता है। लेकिन आप उसको मौका तो दीजिए, लेकिन आप मौका देते ही नहीं। उससे पहले ही आप फोन लगा लेते हैं, क्या कर रहे हो, क्या खाना खाया, अच्छा, और फिर बताओ, यही चीज करते हैं। मतलब जो काम एक लड़की को करना चाहिए, वही काम एक लड़का कर रहा है, तो लड़की के मन में फीलिंग कहाँ से आएगा? लड़की का इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? और ये मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, इसमें कोई साइंस, कोई टर्मिनोलॉजी, कोई रूल कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है। उसको आप इन्वेस्टमेंट करने दीजिए, उसको भी आप मौका दीजिए, ताकि वो भी एक रिलेशनशिप को फील कर पाए। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको मेहनत करके ही सब चीज मिलेगा। ऑक्सीजन मेहनत करके मिल रहा है? ऑक्सीजन तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर आप एक सेकंड तक नहीं जिंदा रह सकते। अब कौन सा आप मेहनत कर रहे हैं बताइए? पानी के लिए, जो कि जीवन है, उसके लिए कौन सा मेहनत कर रहे हैं? लेकिन वो मिल रहा है ना, फ्री का मिल रहा है, बिना कुछ किए मिल रहा है। तो किसी का अफेक्शन, किसी का प्यार, ये भी आपको फ्री में मिल सकता है, आप उतने काबिल है। तो पहले थोड़ा सा माइंडसेट में चेंज आना चाहिए। किसी को आप इन्वेस्ट करने देंगे अपने आप को, तब जाके उसके मन में, उसके दिमाग में वो रिश्ता और आप एज अ पर्सन इंपॉर्टेंट बन पाएंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी के लिए कुछ ना करें। आप एकदम वो सीखने के बाद आप सोचेंगे मैं अल्फा मेल बन गया, मैं क्यों करूं, मैं पत्थर की तरह बैठा रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कोई एक्सप्रेशन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अल्फा मेल हूं, मुझे सिखाया गया है, मुझे फ्रेम कंट्रोल करना है, इसलिए मुझे कुछ बोलना नहीं है। वो हंस रही है, जो क्रैक कर रही है, मैं हंसूंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा मर्द हूं। ऐसा नहीं करना है। वो अगर आपके लिए कुछ कर रही है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करें। यानी कि इससे पहले आप क्या किए थे? गिव, 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 यानी कि देना देना देना। अब जब आपके लिए कोई इंसान कुछ कर रहे हैं, उसको हैप्पीली आप एक्सेप्ट कीजिए। तब ये मत सोचिए कि मुझे भी रिटर्न में कुछ करना है, मुझे भी उसको इंप्रेस करना है, मुझे भी उसका उधार जो है चुकता करना है। दिस इज द पार्ट वन ऑफ द वीडियो सीरीज ऑफ wounded मैस्कुलिनिटी। तो इसका मैं आगे और भी पार्ट बनाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी रिलेटेबल लगा अपने पर्सनल लाइफ से, you can share your opinion in the comment section, or you can talk to me by directly messaging me in the Instagram. My link of Instagram is given in the about section of my channel. आप जाके मैसेज कर सकते हैं, आप जाके अपने फीलिंग्स, अपने जो भी स्टोरीज है उस चीज को शेयर कर सकते हैं। That's it for today.